हेलो प्यारे बच्चों, मैं सत्यम गुप्ता आपका फिर अपने क्लास चैनल में स्वागत करता हूं। जो मेरे चैनल का नाम है एजुकेशन बाय सत्यम। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है, इसमें बोलते हैं बेटा व्यवस्था। इसमें अभी तक हमने पढ़ लिया कि जब हमारा मुख केंद्र की ओर होता है, ठीक है, तो हम उसको कैसे क्वेश्चन करते हैं। अब हमें पढ़ना है जब हमारा फेस जो है केंद्र की ओर ना होके केंद्र की बाहर की ओर होगा, तो हमें उस क्वेश्चन को करना। ठीक है, जब केंद्र की बाहर की ओर हमारा मुंह होता है, जो हमारा लेफ्ट होता है वो उनका राइट होता है, जो हमारा राइट होता है वो उनका लेफ्ट होता है। ठीक है, अब हम उसी बेस पे आज अपना क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हम आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला जो लिखा है, पांच मित्र एम एन ओ पी और क्यू एक वृत्ताकार मेज के मेज पर केंद्र के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ओपी के ठीक बाएं पर बैठा है, बाएं पर बैठा है, जो क्यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एमपी के आसन्न नहीं बैठा है। आसन का मतलब होता है पास, इसका मतलब होता है जो पास। पी के ठीक दाएं दाएं पर कौन है? ऑप्शन दिया है एन क्यू ओ एम। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। इसका सोल्यूशन पहले हम सर्कल बनाएंगे। 5 लोग को बैठाना है, 4 1 5 लोग हो गए। ठीक है, इसके अंदर जो है क्या बोला है, केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं। बाहर मुंह करके बैठे हैं, जो हमारा राइट होगा वो उनका लेफ्ट होगा। तो जब जिस साइड में बिंदी रखा हो समझना वो हमारा लेफ्ट साइड होगा उसका। ठीक है, ये इसका लेफ्ट साइड है जहां मैंने बिंदी रखा है। सब क्वेश्चन में बोला क्या है, ओ पी के ठीक बाएं पर बैठा है। पी के ठीक बाएं पर ओ बैठा है, जो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, जो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। जो क्यू के मतलब क्यू से दाएं तीसरे स्थान पर। तो अगर हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 तीसरे स्थान पर पी बैठा है, जो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसमें क्या बोला, एम पी के आसन में नहीं बैठा है। एम जो है पी के पास नहीं बैठा है। एम मतलब यहाँ नहीं बैठा है, इसका मतलब हो गया एम यहाँ बैठा है। बचा कौन अपना यहाँ पर आ जाएगा एन। ठीक है, इसमें बोला क्या है, पी के ठीक दाएं पर कौन है। पी के ठीक दाएं पर कौन है, एन बैठा है। इस पर जो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अपना नोट करो फिर अपना अगला बच्चों। तो आपने क्वेश्चन किया और देखते क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, उसी बेस पे ही है सेम। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, 6 दोस्त प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के
मेज के केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। रजत के पड़ोसी नहीं है। मंजू रजत और अरुण के बीच बैठी है। वंश और रजत के बीच कौन बैठा या बैठी है। हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ए मंजू, बी भावना, सी व अरुण और डी प्रिया। ठीक है, इसे सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन पहले सर्कल बनाएंगे। 6 लोगों को बैठाना है। 4 2 6। जिस साइड में बिंदी रखा है वो लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला क्या है? 6 दोस्त प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब हो गया वो केंद्र की ओर, मतलब केंद्र की ओर उनका मुंह नहीं है, उसके विपरीत है। ठीक है, इसमें बोला क्या? वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वंश जो है रजत के दाईं दूसरे स्थान पर वंश बैठा है। अरुण और प्रिया रजत के पास नहीं है। अरुण ना इधर आ सकता और ना यहाँ आ सकता। प्रिया भी यहाँ और यहाँ नहीं आ सकती, क्योंकि उसने बोला है कि दोनों के पास नहीं है, रजत के पास नहीं बैठे। अरुण और प्रिया मंजू रजत और अरुण के बीच बैठी है। मंजू जो है रजत और अरुण के बीच बैठी है। क्वेश्चन कुछ छूटा क्या? दाईं ओर दूसरे स्थान पर अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। मंजू रजत और अरुण के बीच बैठी है। वंश और रजत के बीच कौन बैठी है? सही है। क्या बोला इसने? वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर 1 2 दूसरे स्थान पर वंश बैठा है। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है। अरुण और प्रिया रजत पड़ोसी नहीं है, यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, इसमें क्या बोला? मंजू रजत और अरुण के बीच बैठी है। मंजू जो है हम मंजू यहाँ बैठाते हैं, देखते हैं। तो रजत और अरुण के बीच बैठी, तो अरुण को यहाँ बैठाते हैं। ठीक है, अरुण के बीच बैठी है। और प्रिया यहाँ नहीं आ सकती, तो हमने प्रिया को यहाँ बैठाया। ठीक है, तो इसमें तो बचा कौन? भावना बची। भावना को हमने यहाँ बैठा दिया। क्वेश्चन में बोला क्या है? वंश और रजत के बीच कौन बैठा या बैठी है? इसमें दिख रहा है वंश और रजत के बीच में जो भावना बैठी हुई। ठीक है, इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, इस क्वेश्चन का राइट होगा आंसर। ठीक है, तो आप इतना नोट कर बच्चों का। आपने क्वेश्चन नंबर 2 नोट किया। ठीक है, आपने देखा कि जो हमने केंद्र की ओर मुख करके था, उसका जो लेफ्ट था वो हमारा लेफ्ट था, जो हमारा राइट था वो उसका राइट था। ठीक है, केंद्र की ओर जो मुख नहीं है, विपरीत साइड मुख करके बैठा है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है जो हमारा राइट है वो उसका लेफ्ट है, जो हमारा लेफ्ट है वो उसका राइट है। ठीक है, बस हमें इतना ही करना है इस क्वेश्चन के अंदर, उसी बेस में बैठाना है। ठीक है, तब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, इसी बेस पे क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है, 6 व्यक्ति
6 व्यक्ति अनुज रजत सॉरी अनुज, भरत, शोभित, मोहित, नितिन और आकाश एक वृत्ताकार मेज के पार्श्व केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। भरत अनुज के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आकाश अनुज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। मोहित और आकाश नितिन के ठीक बगल में बैठा है। शोभित मोहित के दाईं ओर बगल में बैठा है। इनमें से कौन अनुज और शोभित के ठीक बगल में बैठा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है मोहित, बी दिया है नितिन, सी दिया हुआ है आकाश, ऑप्शन नंबर डी दिया है भारत। ठीक है बच्चों, तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। ये सोल्यूशन टोटल 6 व्यक्ति है, एक सर्कल बनाए, 1 2 4 2 6 लोग को बैठाया। अब जहां मैं सर्कल के सामने बिंदी रख रहा हूँ वो समझो हमारा लेफ्ट साइड है, उसका बायां साइड है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या है, 6 व्यक्ति अनुज, भरत, शोभित, मोहित, नितिन और आकाश एक वृत्ताकार मेज के पार्श्व केंद्र के विपरीत मुख करके बैठे हैं। मतलब केंद्र की ओर मुख नहीं है उनका, केंद्र के विपरीत साइड मुख है। ठीक है, भरत अनुज के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ठीक है, भरत जो है, समझ लो हम भरत को यहाँ रखते हैं। भरत जो है कहाँ गया, भरत अनुज के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। ऐसे रखते हैं। बाईं ओर अनुज के बाईं ओर भरत ठीक बगल में बैठा है। आकाश अनुज के दाईं ओर बैठा है। आकाश जो है अनुज के दाईं ओर बैठा है। अनुज के दाईं ओर कौन बैठा है, यहाँ आकाश बैठा है। ये हो गया। मोहित और आकाश नितिन के ठीक बगल में आकाश अनुज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। आकाश अनुज के दाईं ओर ठीक बगल में बैठ गया। मोहित और आकाश नितिन के ठीक बगल में बैठा है। मोहित और आकाश और मोहित को हम यहाँ रखते हैं। आकाश मोहित नितिन के
पास में बैठे हुए हैं, ठीक है, बैठा है। शोभित मोहित के दाईं ओर बगल में बैठा है। शोभित मोहित के दाईं ओर, मोहित के दाईं ओर कौन है? शोभित बगल में बैठा है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या है, इनमें से कौन अनुज और शोभित के ठीक बगल में बैठा है? साफ साफ हमें दिख रहा है अनुज और शोभित के बगल में कौन बैठा हुआ है? भरत बैठा हुआ है, ठीक है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा वो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो इतना नोट कर कितना अगला क्वेश्चन बच्चों। तो अभी तक हमने टोटल 3 क्वेश्चन कर चुके, ठीक है। तो अभी हम चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो वर्गाकार रहता है, आयताकार रहता है, उससे वजह उस बेस पे जब क्वेश्चन आता है उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम आइए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं अपन। दिया हुआ है 6 मित्र जे के एल एम एन और ओ एक वृत्ताकार मेज की बाहर के ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में। ओ और जे एन के ठीक बगल में, एन के ठीक बगल में बैठे हैं। एम जे के दाईं ओर, ठीक बगल में बैठा है, एल एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? ऑप्शन दिया है एन, बी में दिया है के, सी पे दिया है एल, डी पे दिया है ओ। अच्छा इसका सोल्यूशन देखते हैं हम। सर्कल बनाएंगे, 6 लोगों को बैठाना है, 2 4 2 6, ठीक है। जिस साइड में बिंदी बना रहा हो उसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ये है। इसमें बोला क्या है, 6 मित्र जे के एल एम एन और ओ वृत्ताकार मेज के बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन जरूर नहीं इसी क्रम में, ठीक है। ओ और जे एन के ठीक बगल में बैठे हैं। समझ लो मैं बगल में बैठे, ठीक है। चलो एम जे के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एम जो है जे के दाईं ओर, एक मिनट, ठीक बगल में बैठा है। एल एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एम के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? इसमें बोला क्या है, ओ और जे एन के ठीक बगल में बैठे हैं। पहले हम देखो कंडीशन लगाते हैं। ओ और जे एन के ठीक बगल में बैठे हैं। हम लोग एन को ऐसी जगह हम लोग एन को यहाँ बैठा देते हैं। उधर क्या बोला है, जे और ओ एन के ठीक बगल में बैठे, ऐसे कर दिए। फिर क्या बोला, एम जे के दाईं ओर ठीक बगल में है। यहाँ नहीं, मैं एन को यहाँ बैठाया, ओ को यहाँ बैठाया, जे के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है एम, जे के दाईं ओर एम हो गया,
एम जे के बाईं ओर, हाँ जे के दाईं ओर एम हो गया, एल एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एल जो है एन के बाईं ओर, एन के बाईं ओर 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एल बैठा हुआ है, ठीक है। और बचा क्या हमारा, फिर हमें बैठाने के लिए बचा के बैठा, के बचा। इसे पूछा क्या है, एम के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम के दाईं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एम का दायां 1 2, समझ से दिखाई दे रहा है, एम का दायां जो बैठा है के बैठ रहा है, ठीक है। इस पर जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक बच्चों। तो इतना नोट डाउन करिए, फिर से अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक बच्चों। अभी तक हमने टोटल क्वेश्चन 4 देख लिए, ठीक है। केंद्र की ओर जो जिसका मुख नहीं होता है। अभी हम देखते हैं, जब हमारे क्वेश्चन में जैसे बोल दिए वर्गाकार, आयताकार, वर्गाकार, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, देखिए अगर क्रेन की ओर मुख किया है तो जो हमारा बायां होगा वो उसका बायां होगा, जो हमारा दायां वो उसका दायां होगा, ठीक है। अगर क्रेन की ओर मुख नहीं कर रहा है, ठीक है, तो जो सेम कंडीशन जैसा सर्कल में होता है, सेम कंडीशन उसके अंदर भी है, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन अभी हम स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं पहले सर्कल वाला, ठीक है, ताकि उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर अपना हम चालू करेंगे आयताकार वाला, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, छह मित्र अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय एक वृत्ताकार मेज के पार्थिव बैठे हैं, उनकी पीठ मेज के केंद्र के ओर है। मनोज सीमा और नीतू के बीच बैठा है, नीतू के बीच बैठा है। अजय सीमा के दाईं ओर, अजय सीमा के दाईं ओर सॉरी दाईं बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। कविता नीतू के पड़ोसी नहीं है। सीमा के दाईं तीसरे स्थान पर कौन बैठी है, तीसरे स्थान पर कौन बैठा या बैठी है। ऑप्शन दिया है कविता, बी दिया हुआ है विजय, सी दिया हुआ है नीतू, डी दिया हुआ है अजय, ठीक है। इसका हम सलूशन देखते हैं। कितने लोग दिया, 6 मित्र दिया हुआ है। सर्कल ड्रॉ करेंगे, 2 4 6, ठीक है।
अब सर्कल जिस साइड बिंदी रखना समझ लो लेफ्ट साइड है उसका सबका, ये लेफ्ट साइड है। क्वेश्चन में बोला क्या है, 6 मित्र अजय, नीतू, सीमा, कविता, मनोज और विजय एक वृत्ताकार मेज के परतः बैठे हैं, उनकी पीठ मेज के केंद्र की ओर है। इसे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जब केंद्र की उनकी पीठ है मतलब उनका मुख कहाँ हो जाएगा, केंद्र के बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक है, इसमें बोला क्या है, मनोज जो है सीमा और नीतू के बीच बैठा है। तो हम वहां छोड़ देते। ठीक है, उसका क्या बोला है, अजय सीमा के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अजय जो है सीमा के बाईं ओर, हम समझ लो ऐसा बैठाते हैं, अजय सीमा के बाईं ठीक बाईं ओर अजय बैठा है, मनोज सीमा और नीतू के बीच बैठा है। तो हम मनोज सीमा और नीतू के बीच बैठा है। कविता नीतू की पड़ोसी नहीं है, कविता नीतू की पड़ोसी नहीं मतलब कविता यहाँ कविता नहीं आ सकती, यहाँ कविता नहीं आ सकती, तो हम कविता को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमारा बचा कौन, अजय आ गया है, नीतू आ चुकी है, सीमा आ चुकी है, कविता आ चुकी है, मनोज आ चुका है, बचा कौन, विजय। ठीक है, तो यहाँ जो आएगा अपना विजय आएगा। क्वेश्चन में बोला क्या है, सीमा के दाएं तीसरे पे कौन बैठा है, 1 2 3, सीमा के दाएं तीसरे पे कौन बैठा है, हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है सर्कल से, विजय जो है वो सीमा के दाएं तीसरे में बैठा है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो। ठीक बच्चों, तो आप इतना नोट करिए कितना आना क्वेश्चन देखिए बच्चों। तो अभी मैं बता था क्वेश्चन आयताकार वाला, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब इसमें हमारा होगा जो आयताकार वाला क्वेश्चन होगा, सेम कॉन्सेप्ट उसके अंदर भी है। आयताकार में क्या होता है, देखो ये आयत हो गया। ठीक है, इसमें टोटल 8 होते हैं, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, ये 6, ये 7, ये टोटल 8 लोग का बोल सकता है। ठीक है, जैसे उसने बोला m जो है वो n के बाईं ओर है, हमने समझ चलो केन की ओर मुंह करके बैठे हम लोग, तो बाया दाया इसका ये हो गया, दाया ये साइड हो जाएगा। उसने बोला m जो है n के दाएं ओर बैठा है, m जो है n के दाएं ओर बैठा है, तो उसको हमने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, इस प्रकार बोलेगा। उसने बोला p जो है वो n के सामने बैठा है, p जो है वो n के सामने है, और p जो है वो n के सामने है, तो n कहाँ है, यहाँ पर है, तो उसके सामने हमको p बैठाना है, तो p को हम कहाँ बैठा देंगे, यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, इस टाइप में क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको रख कर रहा हूँ, आपको तो समझ में आया रहेगा। ठीक है, अब हम सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है LMN OPQ R और S एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर नहीं है, उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं और उनमें जबकि कुछ भुजाओं पर बैठे हैं। LP के
ठीक दाएं बैठा है, ठीक दाएं बैठा है। ओ एल के ठीक दाएं बैठा है, ठीक दाएं बैठा है। ओ एल और एस के बीच बैठा है, के बीच बैठा है। एस आर के ठीक बाएं बैठा है, बाएं बैठा है। एम क्यू और आर के बीच बैठा है, और आर के बीच बैठा है, के बीच बैठा है। एन क्यू के ठीक दाएं एन ठीक दाएं और पी के बाएं बैठा है। एन के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? कौन बैठा है? ऑप्शन दिया हुआ है जे एन ओ पी। ठीक है, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। पहले बोला उसने क्या, वर्गाकार बनाया। उसने क्या बोला है, कुछ कोने पे बैठे हैं, कुछ भुजाओं पे बैठे हैं। कुछ कोने पे बैठे हैं मतलब कुछ यहाँ बैठे हैं कोने पे, और कुछ से भुजाओं पे बैठे हैं मतलब कहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, वो क्या है, क्रेन की बाहर की ओर मुख किए हुए हैं। तो जहां से हमें बिंदु बना समझो उसका लेफ्ट है, ये उनका लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या है उसके हिसाब से पढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस एक वर्गाकार में से चारों ओर क्रेन की ओर नहीं है। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं पर बैठे हैं। एल पी के ठीक दाएं बैठा है। एल जो है पी के ठीक दाएं बैठा है। एल जो है पी के ठीक दाएं बैठा है। ओ एल के ठीक दाएं बैठा है। ओ क्या है, वो एल के ठीक दाएं बैठा है। ओ एल और एस के बीच बैठा है। ओ जो है एल और एस के बीच बैठा है। ठीक है, एस आर के ठीक बाएं बैठा है। एस आर के ठीक बाएं कौन बैठा है, एस बैठ गया है। ठीक है, एम क्यू और आर के बीच बैठा है। एम जो है क्यू और आर के बीच, एम को हम यहाँ बैठाते हैं और आर यहाँ ऑलरेडी बैठा है, तो बचा क्या है यहाँ, क्यू, तो क्यू को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, और एन क्यू के ठीक दाएं और पी के ठीक बाएं बैठा है। एन जो है क्यू के ठीक दाएं और पी के बाएं बैठा है, एन। ठीक है, क्वेश्चन में बोला क्या है, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। एन का बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एक क्या बोला है इसमें, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर ओ एल एस और एस एम क्यू और आर के बीच बैठा है। कुछ बुझाव बैठे हैं। एल पी के ठीक दाएं बैठा है ना, पी के ठीक दाएं एल बैठा है। ओ, अच्छा, एल ओ के दाएं बैठा है। इस कंडीशन में इसका आंसर नहीं आएगा। रुको, चेंज बच्चों, चेंज।
फिर से बैठाते हैं इसको। इसने क्या बोला है, फिर से देखो, एल पी के ठीक दाएं बैठा है। एल जो है, समझ लो हम लोग एल को यहाँ बैठाते हैं, एल पी के ठीक दाएं बैठा है, पी के बैठा है, ओ एल के ठीक दाएं बैठा है, ओ एल के ठीक दाएं बैठा है, ओ एल के ठीक दाएं बैठा है, ओ एल और एस के बीच बैठा है, एल और एस के बीच ओ बैठा है, एस आर के ठीक बाएं बैठा है, एस जो है आर के ठीक बाएं बैठा है, एम जो है क्यू और आर के बीच बैठा है, एम जो है क्यू और आर के बीच बैठा है, एन क्यू के ठीक दाएं और पी के बाएं बैठा है, एन जो है क्यू के दाएं और पी के बाएं बैठा है, पी के बाएं बैठा है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, एन के बाएं से दूसरे स्थान पे 1 2 दूसरे कौन बैठा है, एम बैठा। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना नोट करो, फिर अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपने देखा, ठीक है, बढ़ता वाला क्वेश्चन आता है तो हम लोग ऐसा करना है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपने देखा जिसका केंद्र की ओर मुख नहीं था, अब एक क्वेश्चन देखते हैं जिसका केंद्र की ओर मुख है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, पांच व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी एक पंचभुज टेबल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। टी आर के ठीक बाएं है, जो पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, क्यू एस के ठीक बाएं है, जो पी के ठीक बाएं है, पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, पी के ठीक दाएं कौन है। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है हमें क्यू आर एस टी। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। इसने इस बार क्या बोला है, पंचभुज टेबल जिसके 5 भुजा हो, जो कि समझ लो ऐसा होता है, जिसके 5 भुजा हो गए, 2 3 4 5। ठीक है, उसने क्या बोला, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, तो ये जो बिंदी में डाल लगा रहा हूं उनका राइट साइड हो गया। ठीक है, इसने बोला क्या है, टी आर के ठीक बाएं है, टी जो है
आर के ठीक बाएं टी है, जो पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो पी के दाएं से मतलब जो का प्रयोग पहले वाले लिखा जाता है। टी आर के ठीक बाएं है, जो पी के दाएं दूसरे स्थान पर, जो पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है। क्यू एस के ठीक बाएं है, क्यू एस के ठीक बाएं है, जो पी के ठीक बाएं है। पी के ठीक बाएं कौन है? यस है, और क्यू एस के ठीक बाएं है। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसमें पूछा क्या है? पी के ठीक दाएं कौन है? पी के ठीक दाएं कौन है? इस ड्राइंग से साफ साफ दिखाई दे रहा है। पी के ठीक जो दाएं हमारा जो दिख रहा है, हमें टी दिख रहा है। ठीक है, इस पर जो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, दिखा दे रहा हूं आपको। पी के दाएं ठीक टी बैठा है। ठीक है बच्चों, तो आप ये क्वेश्चन नोट करिए, फिर अपना एक हमको होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम अपना क्लास यहाँ खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए इतना बच्चों। तो अभी तक हमने टोटल आज की क्लास में 7 क्वेश्चन देखा है। ठीक है, अभी मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक पंचभुज वाले होमवर्क दे रहा हूँ। ठीक है, इसे अपना नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे। एक पंचभुज थोड़ा जो क्वेश्चन बचे आपको मैं थोड़ा वो सिखाऊंगा। ठीक है, इस वक्त हमारा चालू करेंगे हम पंक्ति आधारित, मतलब उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर जो मुख करके रहते हैं, सीधे पंक्ति में रहते हैं। ठीक है, हम उसके बाद वो क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उस वक्त अपना क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 खत्म होगा। तो क्वेश्चन नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन दिया हुआ है, होमवर्क क्वेश्चन है, HW होमवर्क क्वेश्चन है। अकरम नागेश गिरीश विक्रम और सतपाल किसी पंचभुजाकार मेज के 5 कोनों पर बैठे हैं। सभी मेज के केंद्र की ओर अभिमुख है। अभिमुख का मतलब होता है केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, फिर बोला है गिरीश विक्रम के बाएं तीसरे स्थान पर है। सतपाल नागेश के बाईं ओर बगल में बैठा है। अकरम सतपाल के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। नागेश के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? ऑप्शन ए दिया हुआ है अकरम,
ऑप्शन बी दिया हुआ है विक्रम, ऑप्शन सी दिया हुआ है सतपाल, ऑप्शन डी दिया हुआ है गिरीश। ठीक है बच्चों, तो ये आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, अब हम इसके आगे क्लास में आज के होमवर्क का हम आपको क्वेश्चन भी बताएंगे, सोल्यूशन से बताएंगे। ठीक है, बाकी आप इसका सोल्यूशन करके हमें कमेंट में पिन करिएगा। हम आपके हर कमेंट का जवाब कमेंट में आपके हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, सही है या गलत है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आप इतना पढ़ते रहिए, होपफुली आपको जितना मैंने पढ़ाया अभी तक इस टॉपिक पे सीटिंग अरेंजमेंट को आपको अभी तक होपफुली एकदम अच्छे से समझ में आ चुका रहेगा। खाली तो अभी हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जो कि है पंक्ति पर आधारित क्वेश्चन जो बचा है। ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तो आप इतना करते रहिए और मस्त रहिए।